हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ पे हम लोग विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आने वाली पीसीजे परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले यानी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो पद्म पुरस्कार 2022 दिए गए हैं, पद्म पुरस्कार, उनको डिटेल में समझ लेते हैं कि किनको ये मिले हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पद्म पुरस्कार हैं ये अब की से भारत में 128 पद्म पुरस्कार टोटल दिए गए हैं। 128 टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। भारत रत्न पुरस्कार 2022 में नहीं दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत रत्न नहीं दिया गया है। भारत रत्न के बारे में 2-3 चीजें ध्यान रखिए कि सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था इंदिरा गांधी को, और अब तक जो महिला पहली भारत रत्न पाने वाली हैं वो इंदिरा गांधी हैं, और अब तक भारत रत्न 48 लोगों को दिया जा चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पद्म भूषण में देखते हैं पद्म विभूषण किसको मिला है। पद्म विभूषण पहले सब 4 लोगों को दिया गया है। इसमें प्रभा अत्रे हैं महाराष्ट्र से, राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिला है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। जनरल विपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत मिला है, उत्तराखंड से। और कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला है पद्म भूषण। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इसको गुरमीत बाबा को दिया गया है, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये मरणोपरांत पाए हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, इनको ये पश्चिम बंगाल से हैं, लोक मामले से, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया। मधुर जाफरी, ये अन्य में पाए हैं, यूएसए से हैं। गुलाम नबी आज़ाद, लोक मामले के, जम्मू कश्मीर से। व्यक्ता बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल से पाए हैं। नटराजन चंद्रशेखरन, ये व्यापार और उद्योग, महाराष्ट्र से हैं। कृष्ण इला और सुचित्रा इला, इनको दिया गया है डीओ में, ये व्यापार और उद्योग से हैं, ये तेलंगाना से हैं। देवेंद्र झझारिया, इनको दिया गया है, ये राजस्थान से हैं। राशिद खान, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। राजीव महर्षि, ये राजस्थान से हैं, इनको भी मिला है, ये लोक मामले में पाए हैं। सत्या नडेला, ये व्यापार और उद्योग से, यूएसए से हैं। और सुंदर राजन पिचाई, ये यूएसए से ये हैं। इसके अलावा जो जिन लोगों को दिया गया है उनमें साइरस पूनावाला, महाराष्ट्र से। संजय राजा राम, इनको मरणोपरांत मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग में, ये मैक्सिको से पाए हैं। प्रतिभा रे, ये साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में उड़ीसा से हैं। स्वामी सच्चिदानंद, ये साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में गुजरात से पाए। इसके अलावा वशिष्ठ त्रिपाठी, इनको दिया गया है साहित्य और शिक्षा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में। पद्मश्री जो है ये 107 लोगों को दिया गया है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से किन लोगों को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नाम है, कमलाकर त्रिपाठी, शिवानंद, अजय कुमार सोनकर, सेठपाल सिंह, इसके अलावा शिवनाथ मिश्रा और शीशराम, इनके नाम आप नोट करिएगा। और कुछ जो नाम हाईलाइटेड रहे हैं वो हैं सोनू निगम, फैसल अली डार, नीरज चोपड़ा, इनको भी दिया गया है। नलिनी अस्थाना और प्रोफेसर नजमा अख्तर, इनको भी दिया गया है। इनके नाम आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन जो विविध क्षेत्र से टोटल लिए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को डिटेल में कवर किया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 22 नवंबर 2022 को आयुष मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में स्थित किस संस्थान में 3 वर्ष की अवधि के लिए आयुर्वेदिक विज्ञान में शैक्षणिक पीठ यानी एकेडमिक चेयर को स्थापित करने की घोषणा की है। ये किस संस्थान में की गई है? ये वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में की गई है। 20 नवंबर 2022 को विश्व बाल दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा विश्व बाल दिवस कब है? 20 नवंबर 2022 के अवसर पर किस आयोग ने बच्चों के उद्धार और घर वापसी के लिए पोर्टल घर का फुल फॉर्म क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट, इसका उद्घाटन किया है? इसको किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। 19 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व शौचालय दिवस 2022 के अवसर पर कहां आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के कायाकल्प करने हेतु एक बड़े अभियान शौचालय 2.0 की शुरुआत की है। ये शुरुआत की है कर्नाटक बेंगलुरु में। 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह के पहले राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पहली है राष्ट्रीय
आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की। इस रणनीति के अंतर्गत 2030 तक समयबद्ध कार्य योजना और बहुक्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से आत्महत्या मृत्यु दर को कितना कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है 15 नवंबर 2022 को एक ऐतिहासिक कटकबाली यात्रा में 35 मिनट में कितनी कागज की नाव बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? यह बनाया गया है 23,000 कागज की नाव बनाकर। संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया? तो डे ऑफ 8 बिलियन नामित किया गया 15 नवंबर 2022 को। क्या है? इसमें एक रिपोर्ट जारी की थी विश्व जनसंख्या दिवस पे, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022। इसके अनुसार 15 नवंबर 2022 को वैश्विक आबादी 8 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा 2023 में इसी रिपोर्ट में बताया गया था 2023 में भारत चीन को पिछाड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अगला है नवंबर 2022 में रूस और किस देश के बीच काला सागर अनाज समझौते सौदे को 4 महीने के लिए आगे बढ़ाने के लिए सहमति हुई है? तो रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने के लिए बढ़ाने की एक सहमति हुई है। नवंबर 2022 में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन गंवाने वाली या नुकसान वाली विश्व की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? ये बन गई है अमेजॉन। अगला है नवंबर 2022 में किस देश के वित्त विभाग ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ ही भारत को भी प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है? तो मुद्रा निगरानी सूची से भारत को भी हटा दिया और भी देशों को हटाया गया है। ये किसके द्वारा हटाया गया है? ये अमेरिका के द्वारा हटाया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष से इस सूची में भारत शामिल था। 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में। नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन 2 बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने की एक विशेष रुपए में व्यापार करने के लिए एक विशेष खाता, कौन सा खाता है? वोस्ट्रो खाता, इसको खोलने की अनुमति दी है? तो HDFC बैंक को और कैनरा बैंक लिमिटेड को दी है। नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22 के अनुसार कौन सा एक राज्य है जो 15,463 मेगावाट की कुल क्षमता स्थापित करने वाला, जो ऊर्जा क्षमता, अक्षय ऊर्जा क्षमता है, इसको स्थापित करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है? तो ये बन गया है कर्नाटक। अपनी तरह का पहला और विश्व का बड़ा बौद्ध विरासत थीम पार्क बुद्ध वनम, ये तेलंगाना पर्यटन विभाग के द्वारा कहां पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर, जो कहां है? नलगोंडा जिले में है, यहां पे बनाया गया। अगला है नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं? इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक में हुए हैं। कोरोना महामारी के बाद कौन सा राज्य नई कंपनियों खोलने के मामले में शीर्ष राज्य बन गया है? तो ये महाराष्ट्र है, जो सबसे ज्यादा कंपनियां खोले। यूरोपियन काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विप्रो। इसके अलावा नवंबर 2022 में कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है, इसने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। किस वर्ल्ड को? ये होमर है, इसको किया है। 11 नवंबर 2022 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और किस शिपयार्ड के बीच में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटनम पोत इलेक्ट्रॉनिक्स हाइब्रिड पोत का निर्माण हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं कोची शिपयार्ड लिमिटेड। 10 जनवरी 2023 को गंगा विलास क्रूज के माध्यम से विश्व की सबसे लंबी रिवर यात्रा, जो क्रूज यात्रा है, ये कहां से प्रारंभ होगी? नहीं, हो गई है। तो ये है वाराणसी से प्रारंभ हो गई है। अब देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल भी समझ लीजिए। 10 जनवरी 2023 से यात्रा प्रारंभ हुई है और विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा है। इसके अलावा ये 50 दिन तक चलेगी, जो यात्रा डिब्रूगढ़ आसाम में समाप्त होगी।
और ये 3200 किलोमीटर तक की टोटल दूरी को तय करेगा, 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है भोपाल को ईट राइट स्टेशन बनाया गया है। पहला जो ईट राइट स्टेशन है ये नवंबर 2019 नवंबर में कौन सा था? ये था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्टेशन राज्य पहला ईट राइट स्टेशन बन गया है? तो ये बन गया है प्रयागराज जंक्शन। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से किस जो देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसको कहां से हरी झंडी, और ये जो देश की 5वीं वनडे ट्रेन है, ये दक्षिण भारत में परिचालित पहली वनडे ट्रेन है, इसको हरी झंडी देके रवाना किया है। ये ट्रेन किसके बीच में परिचालित होगी? तो ये मैसूर और चेन्नई सेंट्रल के बीच में परिचालित होगी। 8 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य के 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो इसका नाम है कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला बोला गया है 10 नवंबर 2022 को किसने चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभांकर तूफान और तूफानी को लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है पीवी संधू के द्वारा। अब पीवी संधू ओलंपिक में 2 बार पदक विजेता हो चुकी हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी। 8 नवंबर 2022 को मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 के दौरान 9 देशों के किस गठबंधन में शामिल होने के हेतु हस्ताक्षर किए? तो ये मिस्र ने किया है वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन यानी ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए। अब ये अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वैश्विक अपतटीय गठबंधन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी डेनमार्क में और किसके द्वारा, दोनों के द्वारा सितंबर 2022 में की गई। तो ये की गई है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी डेनमार्क के द्वारा। नवंबर 2022 में गूगल द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी करने हेतु लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इसका नाम है फ्लड हब। अगला है 3 नवंबर 2022 को कौन सा शहर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के तकनीकी सहायता कार्यालय की सहायता से नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाला पुणे के बाद दूसरा भारतीय शहर बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात में वडोदरा। नवंबर 2022 में आइजोल मिजोरम में जो है इसका एबाक क्लस्टर किस मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है? यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। अगला है 6 से 8 जनवरी 2023 के मध्य पणजी गोवा में आयोजित होने वाली अपनी तरह के पहले फेस्टिवल का क्या नाम है जो दिव्यांग व्यक्तियों को समर्पित किया गया है? तो इसको पर्पल फेस्ट गोवा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आज के हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको हम लोगों ने देखा है। ये पूरी सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।